अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आई होप आप ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको सॉल्व करते हैं और 5 और 6 को। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वी हैव टू राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस दैट आर नॉट क्वाड्रेटिक। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हमने लिखनी है, वो क्वाड्रेटिक नहीं होंगी लेकिन हम उनको क्वाड्रेटिक में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन। ठीक है, तो हमने वो 2 एग्जांपल्स लिखनी है। जैसे ये एग्जांपल 1 मैंने ली है, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स के प्लस इक्वल टू 0। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें x की पावर 2 है, इसको y के इक्वल पुट कर लिया, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे x की पावर 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होगा, और यहाँ पे भी रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें क्या बन जाएगा, a y की पावर 2 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई? क्वाड्रेटिक। और सेकंड एग्जांपल जो है 9x की पावर 4 माइनस 8x के माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमने खुद से लिखे हैं नंबर। आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें x की पावर 2 को y के इक्वल ऐड किया, तो यहाँ पे बन जाएगा 9x की पावर 2 अंदर लिखेंगे, बाहर भी 2, और माइनस 8x के माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x की पावर 2 y के इक्वल ऐड किया हुआ, तो ये बन जाएगा 9y स्केयर माइनस 8y माइनस 1। तो ये भी इक्वेशन कौन सी आ गई? क्वाड्रेटिक। तो जस्ट हमने 2 एग्जांपल्स लिखनी है जिसको आप क्वाड्रेटिक में लिख सकते हैं। उसको सब्सटीट्यूट करेंगे x की पावर 2 को y के इक्वल, तो वो इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी? क्वाड्रेटिक में। तो ये 2 एग्जांपल्स हमने लिखनी थी क्वेश्चन 4 में। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे जो डिमांड है, हाउ वुड यू सॉल्व द इक्वेशन। ये आपके पास एक इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक है लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखें और फिर उसको सॉल्व करें। तो जैसे ये जो इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट हमने यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन लिखी है, आई विल सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है, बिकॉज इट्स फैक्टराइजेशन इज़ पॉसिबल। क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक पॉसिबल है, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, इसलिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके देखें तो फैक्टराइजेशन हो रही है, -7 इसको ब्रेक कर दिया, -1 और y की पावर -4 साथ लिखा, और -6 और y की पावर -4। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी। अब फर्स्ट और सेकंड से y-4 कॉमन आ रहा है, तो y-4 कॉमन ले लिया। यहाँ y-4 की पावर 2 थी ना, तो यहाँ पे एक y-4 रिमेनिंग आएगा और यहाँ से -1 आएगा, और इन दोनों से -6 कॉमन आ रहा था, तो y-4 और -1 आ गया। y-4 -1 क्या होता है? y-5। और ये जो y-4 और -6 है, इसको भी एक ब्रैकेट में लिखना होता है। अब ये 10 बन गया। ठीक है, y-10 बनता है ना। y-5 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, y-10 को भी, तो यहाँ से y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेथड था। और सेकंड क्या है, हम इसको अगर देखें, इसमें मैंने सेकंड मेथड भी लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इनटू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा, फिर उसको फैक्टराइज करूँगा। तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँगा। तो ये इसको मैंने सॉल्व किया है। पहले इसका फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, और माइनस का 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर इसको मैंने अरेंज किया। ठीक है, पहले 4 2 ज़ार 8y माइनस 7y 28 प्लस 6 34 होता है। अरेंज किया, पहले y की पावर 2 लिखा, फिर -8y माइनस 7y माइनस 15y बन गया। अब देखें इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, मतलब ये फैक्टराइज हो रहा है, तो -15 को ब्रेक कर दिया, -10y माइनस 5y, दोनों से y कॉमन आ रहा है, y -10 आ गया। थर्ड और फोर्थ से -5 कॉमन आ रहा था, y -10 आ गया। तो y -10 को लिखा और y -5 को, तो y -10 को 0 के इक्वल, y -5 को, तो यहाँ से y की वैल्यूज़ आ गई। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर इक्वेशन गिवन है, सॉल्व y³ इक्वल टू 125 की। ठीक है,
इसको सॉल्व करना है, मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें, अगर तो हम वैसे इसको इस तरह भी तो सॉल्व कर सकते थे, y का क्यूब है ना 125, दोनों साइड पे क्यूब रूट अप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 5 आ गई। लेकिन ये तो इसका रियल रूट आता है, ठीक है, ये इसका कौन सा आ रहा है, रियल रूट है। लेकिन अगर तो सिर्फ रियल रूट पूछा होता फिर तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें लिखा है सॉल्व है, मतलब y की जितनी वैल्यूज़ आती वो सारी फाइंड करें, इसलिए हमें इस नंबर को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इधर आके ये क्या बन जाएगा, -125। फिर हम क्या करेंगे, इस पर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब ये फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इस फार्मूले को यहाँ पे ओपन कर दिया, y माइनस 5 आ गया, y का स्केयर आ गया, 5 का स्केयर 25 आ गया और यहाँ पे ए बी। तो ये बन गया वाई स्केयर प्लस 5y प्लस 25। अब y माइनस 5 को 0 के इक्वल लिखा और इसको भी 0 के इक्वल। यहाँ से y की वैल्यू 5 आ रही, लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको a b c वैल्यू चाहिए। तो a क्या होता है, यहाँ पे जो पावर 2 के साथ नंबर है वो 1 है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू +5, c की वैल्यू +25। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, b की जगह 5 लिख दिया, b की जगह 5 लिखा, a की जगह 25 और a की जगह 1। तो यहाँ पे -5 प्लस -5 का स्क्वायर 25 आ गया, 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, 2 1 ज़ार 2। अब 25 माइनस 100 -75 आ रहा है। अब देखें, जो माइनस का अंडर रूट होता है ना, जस्ट अंडर रूट, माइनस का अंडर रूट होता है अयोटा, जिसको हम -1 भी कह सकते हैं। तो माइनस का जो अंडर रूट होता है, यहाँ आप ये कह सकते हैं -1 का जो अंडर रूट होता है वो अयोटा के इक्वल होता है। इसलिए जब भी अंडर रूट में माइनस आएगा तो आपने उसकी जगह अयोटा लिखना है और जस्ट आपने ये जो नंबर अंदर लिखा होगा उसका अंडर रूट लिया करना है। जैसे 75 है तो उसका अंडर रूट कैलकुलेटर पे लेंगे तो 5√3 आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, मतलब -5 को वैसे लिखोगे, ये प्लस का सिंबल लिखोगे, 5√3 अयोटा ओवर 2 इसको पूरे को लिखोगे, फिर सेकेंड टाइम -5 लिखेंगे, लेकिन अब माइनस का सिंबल लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस का सिंबल और एक दफ़ा माइनस का सिंबल। तो इस तरह से ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब उसके बाद तो ये वैल्यू सॉल्व नहीं होती, ठीक है। आप पूरी इस फ्रैक्शन को कैलकुलेटर पे लिखेंगे भी ना तो ये सॉल्व नहीं होगा। अगर तो सॉल्व होता तो आप लिखते, तो जो भी नंबर आता उसको लिख देते हैं, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है और फिर हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे।